हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोग हिस्ट्री की अगला टॉपिक देखते हैं, इस्लाम धर्म। यह धर्म हिंदू धर्म के बाद सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसका अस्तित्व में आना 1500 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो हम लोग इस्लाम धर्म को विस्तृत पढ़ते हैं। जो भी प्रश्न इससे बनते हैं उन्हें हम हल कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। यह सीजीएल 2024 में पूछा जा चुका है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ। मोहम्मद साहब जी का जन्म 570 ईसा में, वो भी मक्का मक्का नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर? मक्का नामक स्थान पर हुआ 570 ईसा में, वो भी मोहम्मद साहब का। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। यानी मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। और इनका जन्म 570 ईसा मक्का में हुआ था। और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब जी को माना जाता है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्त हुई। तो पूछा जा सकता है कि मोहम्मद साहब जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो हीरा नामक गुफा गुफा में ज्ञान की प्राप्त हुई। और कब हुई? 610 ईसा में, वो भी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब जी को ज्ञान की प्राप्त हुई। इसके बाद 622 ईसा में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिज्जत संवत के नाम से जाना जाता है। यानी कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। यानी किससे? यानी मोहम्मद साहब की पत्नी कौन थी? खदीजा, जो कि एक विधवा थी। और मोहम्मद साहब की अवस्था उस समय 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की आयु में उनका विवाह खदीजा नामक विधवा औरत से हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा का विवाह अली नामक व्यक्ति से हुआ था। और उनके जो अली था उनका दामाद था। यानी कि फातिमा का विवाह अली से हुआ था। तो कहा जा सकता है कि मोहम्मद साहब के दामाद कौन थे? अली था। इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है। यानी कि इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा में हुई। कब हुई? 632 ईसा में हुई। इन्हें 632 ईस्वी में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया। एक था शिया, दूसरा था सुन्नी। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक धर्म था शिया, दूसरा धर्म था सुन्नी। जो शिया धर्म था वो उनके दामाद अली के अनुयायी थे। और सुन्नी जो धर्म था वो मोहम्मद साहब के जो वचन थे उन्हीं के राह पर चलते थे। तो यहाँ पर देखते हैं शिया मोहम्मद साहब के दामाद
की शिक्षाओं पे विश्वास करते थे, यानी कि इनके दामाद कौन थे? अली थे। और इनकी बेटी कौन थी? फातिमा। तो सिया समाज जो था, सिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर विश्वास करते थे। यानी कि सिया जो थे, अली 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 उनके जो दामाद थे, उनके उनके शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। और सुन्नी जो थे, सुन्नी से ये समझ में आता है, सुनने वाला होता, सुन्नी सुन्नी जो था, वो मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर विश्वास करते थे, कथनों और कार्यों पर विश्वास करते थे। इसके बाद अली की हत्या 661 ईस्वी ईस्वी में करा दी गई, यानी 661 ईस्वी में करा दी गई। अली के पुत्र हुसैन, यानी कि अली के पुत्र कौन था? हुसैन था। हुसैन की हत्या 680 ईसा में करबला, यानी करबला ईरान में करा दी गई। यानी कि हुसैन कौन था? अली का पुत्र था। उसकी हत्या करबला ईरान में करा दी गई। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। इस्लाम जगत में खलीफा पद, जो इस्लाम धर्म में खलीफा पद है, वो 1924 तक रहा, क्योंकि इस वर्ष इसको तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। किसको? खलीफा को। खलीफा जो पद है उसे 1924 में समाप्त, तुर्की शासक जो था वो समाप्त कर दिया। तो हम लोगों ने इस्लाम धर्म देखा, मोहम्मद साहब के जन्म से लेके मृत्यु तक के बारे में। उनका जो दो धर्म था, शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया था। तो इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कल हम लोग मगध राजवंश की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो प्राचीन इतिहास हम लोग 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।